हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो अगेन हमारा एडिटोरियल जो है इलेक्शन से रिलेटेड है। दूसरा जो एडिटोरियल था वो डिफेंस से रिलेटेड था। ठीक है, चाबार पोर्ट के बारे में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इलेक्शंस वाला रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। डिफेंस का इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं बट आप ये कहो कि इस टाइम पे इलेक्शंस के एडिटोरियल हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव वे से जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मुझे वैम भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेंजर्स फॉर डिविजननेस। डेंजर फॉर डिविजननेस मतलब डिवीजन से बना है डिविजननेस। ठीक है, नाउन वर्ड है। ठीक है, विभाजन का जो खतरा है ना, वो किस प्रकार का है। ऑन द इलेक्टोरल रिहर्ट्रिक, जो भी बयानबाजी, एक तरीके से जो चुनाव के बारे में जो बयानबाजी है, फ्रॉम द टॉप लेवल, बिल्कुल शीर्ष स्तर से लेके पिटिंग सिटीजन ऑफ द नॉर्थ अगेंस्ट साउथर्न पार्टीज इज ए हजार्डियस प्लोय। प्लोय का मतलब क्या होता है? प्लोय एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो जालसाजी, तिकड़म कह लो, चाल कह लो, जोड़ तोड़ कह लो, अभियान कह लो, कैंपेन, जिसको इसका सिनोनियम दे सकते हो इंग्लिश में देना चाहो तो, नाउन वर्ड है तो। ठीक है, तो ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। आपको ऊपर से जो डेंजर्स ऑफ डिवीजन है वहां से आपको पता चल गया होगा कि इस एडिटोरियल में एक डिवीजन मतलब विभाजन की बात की जाएगी। नॉर्थ से लेके साउथ का, नॉर्थ से साउथ का एक विभाजन जो है ना, जो विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, लैंग्वेज को लेके, एजुकेशन को लेके, जो जिस भी प्रकार की विभिन्नताएं हैं, उसमें एक इलेक्शंस के दौरान जो है एक विभिन्नता, एक्स्ट्रा विभिन्नता जो है उसको ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। और उसका जिक्र हमें इस जो है एडिटोरियल में देखने को मिलेगा, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपना एडिटोरियल क्या कहता है। देखो, with polling over in 379 of the 543 constituencies after the fourth phase in the general election। यहीं तक बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जो जनरल इलेक्शन है उसके टोटल 7 फेज होने हैं, जिसमें से 4 हो चुके हैं। उसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं 543, 543, उसमें से 379 यानी कि 379। पहले भी इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। आप कितना भी इंग्लिश पढ़ो, कितनी भी चीज़ें, कितनी भी वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज सीख लो, बट भाई अपनी को मत भूलो। ये है 59 यानी कि 59, ये है 69 यानी कि 69, ये है 79 यानी कि 79, ये है 89 यानी कि 89। खासकर इन तीनों का कंफ्यूजन होता है, और इन दोनों में खासकर। उसके बाद वापस चलता हूँ अपनी बात पे। जैसे ही फोर्थ फेज के इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, 543 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 379 लोकसभा क्षेत्रों पे जो इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। द इलेक्टोरल कैंपेन्स ऑफ पार्टीज हैव रीच्ड क्लोजर टू द एंड पॉइंट। मतलब जो चुनावी जो कैंपेन है, अभियान है, जो भी पार्टियां हैं उनके, जो भी पार्टियां इलेक्शंस लड़ रही हैं उनके, वो जो है एक तरीके से अब जो है कहाँ पे पहुंच चुके हैं, एकदम एंड पॉइंट तक जो है एक तरीके से पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण या बिंदु तक जो है एक तरीके से बातें पहुंच चुकी हैं। डीप इनटू द कैंपेन कैलेंडर, दो द डिस्कनेक्ट between the concerns of the electorate and campaign rhetoric, especially that of BJP linchpin and Prime Minister Narendra Modi, remains unfortunately inept। इनेक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, इनेक्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब सही सलामत या संपूर्ण, अखंड, ये सब बोल सकते हो। एक यहाँ पे वर्ड है लिंच पिन, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो है चिन्हित नहीं किया है, बट वर्ड्स मीनिंग में आपको मैं जरूर डाल के दे दूंगा इसको। इसका मतलब धुरे की कील, यानी कि प्रमुख, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यू कैन से। आप आकर्षण का प्रमुख बिंदु बोल सकते हो। पीएम मोदी को यहाँ पे एक तरीके से बोला गया है मुख्य बिंदु एक तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेकंड जो लाइन है उसमें जो है क्या बताया गया है। ठीक है, उसमें देखो क्या बताया गया है।
हालांकि आप ये बोल सकते हो कि अभियान का जो कैलेंडर है ना, उसकी अगर गहराई से बात करें तो जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरेट है ना, जो वोटर्स हैं, मतदाता जो हैं, उनकी जो चिंताएं और अभियान की जो बयानबाजी है, विशेष रूप से भाजपा के लिंचपिन, धुरे की कील, मुखिया, प्रमुख व्यक्ति या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चिंताएं हैं, उनके बीच का जो अंतर है ना, दुर्भाग्यवश जो है क्या है, एक तरीके से बरकरार है, अभी भी जो है वहीं पे बना हुआ है, इंटैक्ट है, बिल्कुल सही सलामत है, वहीं पे खड़ा है। ठीक है। While job creation, inflation, development have been emphasized by voters as primary issues, Mr. Modi refuses to be driven by the idea of contesting mainly on his government's record over 10 years of rule and focusing on measures to ameliorate the main concerns. Ameliorate क्या होता है? ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है स्थिति को सुधारना, उन्नति करना, अच्छा बनाना, ये सब मतलब आप एमेलियोरेट के बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या बताया गया। देखो, पिछली लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो एक जो है लिंचपिन है, धुरे की कील है, प्रमुख व्यक्ति हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप उनको कह सकते हो। और वो जो है अलग अलग तरीके की आपको बयानबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुस्लिमों को टारगेट करना हो गया, कांग्रेस को लेके, कांग्रेस को टारगेट करना है, मतलब मुस्लिमों को नहीं कह रहा मैं भाई, देखो कमेंट बॉक्स में इस तरीके की बातें मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मोदी जी जो है क्या करते हुए दिखाई देते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, मुस्लिम्स को लेके, आरक्षण को लेके, रिजर्वेशन को लेके, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो लगातार अपने जो स्पीचेस हैं उनमें बोलते हुए दिखते हैं। ठीक है। एक स्पीच का यहाँ पे भी जिक्र आएगा, आगे आएगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बहुत सारी चिंताएं हैं एक तरीके से इसमें। प्रधानमंत्री मोदी काफी जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि चिंतित जो है दिखाई दे रहे हैं। जो चुनावी अभियान है उनको लेके एक तरीके से बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 400 पार, इस तरीके की चीजें, बट लग रहा है ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी एक तरीके से लग रही है बीजेपी यहाँ पे। तो यहाँ पे असली बात क्या है, जबकि जो मतदाता हैं उन्होंने प्राथमिक जो मुद्दे हैं उनके जो बिल्कुल प्राइमरी इश्यूज हैं, प्राथमिक जो मुद्दे हैं, उनमें प्रमुख रूप से आप बोल सकते हो रोजगार का सृजन करना हो गया, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति हो गया, डेवलपमेंट यानी कि विकास के ऊपर जोर देने की बात जब चलती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्य रूप से अपनी सरकार के जो 10 वर्षों का जो उनका कार्यकाल हो चुका है, उसके जो है रिकॉर्ड पर जो है चुनाव लड़ना या फिर जो प्रमुख जो चिंताएं हैं उनको दूर करने के उपायों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के विचार से प्रेरित होने से इनकार करते हैं। ठीक है ना। वो इस बात से इनकार करते हैं कि गवर्नमेंट का 10 साल का अचीवमेंट क्या है, गवर्नमेंट का 10 साल का अचीवमेंट क्या है, वो इस चीज को बताने से, जताने से कतराते हैं। अपने शासन के रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ने से वो कतराते हैं, उसकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, उसके ऊपर वो कोई भी जो है बात इससे नहीं करते हैं। इस विचार से वो इस बात के ऊपर ध्यान ही केंद्रित नहीं करते हैं, इस विचार से हट जाते हैं। प्रेरित करने से अपने आप को क्या करते हैं, वो जो है हटते हैं इस बात से। ठीक है। वो अपने कार्यकाल के ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इंस्टेड ही सीक्स टू डू व्हाट ही हैज ऑलवेज रिवील्ड इन अटैकिंग द ऑपोजिशन विद ट्रूथ्स, हाफ ट्रूथ्स एंड नॉन स्क्विटर्स। नॉन स्क्विटर्स का मतलब जिन बातों का मतलब कोई औचित्य एक तरीके से नहीं है, जिन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता, उनको नॉन स्क्विटर्स आप बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की जाती है, तो यहाँ पे बात की जाती है कि मुख्य चिंताओं के ऊपर जो ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी बजाय वो वही करना चाहते हैं जो उन्हें हमेशा से पसंद रहा है, विपक्ष के ऊपर सच्चाई बोलना, आधे अधूरे सच बोलना, गैर अनुवादित जो बातें हैं उनके साथ जो है क्या करना, एक तरीके से हमला करना। ठीक है। गैर अनुवादित, स्क्विटर्स अनुवादित या किसी चीज को अपनी तरफ से बताना, अनुवाद करना उस चीज का। ठीक है। तो नॉन स्क्विटर्स मतलब गैर अनुवादित, है ना। तो मिस्टर मोदी recalls
to this is also helped by the shrill noise of television and social media being a useful tool to distract from concerns with the rhetoric that he has used, be it hate speech against Muslims or dog whistles to rev up support from Hindutva adherents. अब यहाँ पे डॉग स्पीच की पहले भी बात कर चुके हम, कुत्ते की सीटी है ना, और डॉग स्पीच की पहले भी बात कर चुके हम जब से हमने शुरुआत लास्ट मंथ में शायद किसी एडिटोरियल में हमने डॉग स्पीच का जरूर जिक्र किया था। तो उनकी जो स्पीचेस होते हैं उसमें आधे अधूरे सच होते हैं, गैर अनुवादित हमले होते हैं, अपोजिशन के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, अपोजिशन की सच्चाई बताने लग जाते हैं, अपने 10 सालों के कार्यकाल के ऊपर वो खास बात नहीं करते हुए दिखते हैं। श्री मोदी जी इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए उनको टेलीविज़न और सोशल मीडिया से जो तीखे-तीखे जो क्या होते हैं, पोस्ट होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स उनके पक्ष में जो पोस्ट करते हैं उनसे उनको काफ़ी मदद मिलती है सोशल मीडिया एंड टीवी प्रोग्राम से, ठीक है, जो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई बयानबाजी से जो चिंताओं से हटने या हटाने का लिए जो है एक उपयोगी आप ये बोल सकते हो कि एक उपकरण है उनके पास सोशल मीडिया एंड टीवी, है ना। चाहे वह मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण हो या फिर हिंदुत्व के अनुयायी जो है एधिरेंट्स हैं, हिंदुत्व के जो एधिरेंट्स हैं, अनुयायी हैं हिंदू धर्म के, उनसे समर्थन बढ़ाने के लिए एक तरीके की कुत्ते की सीटी ही क्यों ना हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, राइटर यहाँ पे हमें ये बताना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर को यानी कि पीएम मोदी को जो टीवी है और सोशल मीडिया है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है अपने कैंपेन को आगे चलाने में। दूसरा और कहाँ से सपोर्ट मिलती है उनको, हिंदुत्व एधिरेंट से भी उनको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वो हिंदुत्व को काफ़ी बढ़ावा देते हुए अपनी स्पीचेस में दिखते हैं। मुस्लिम्स के खिलाफ कह सकता हूँ मैं कुछ हद तक मुस्लिम्स के खिलाफ आपको जो है वो अपने कैंपेन में स्पीचेस देते हुए दिखते हैं, तो इससे उनको काफ़ी जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हेल्प उनको मिलती है। Other parties including Congress and its public face राहुल गांधी, इट्स ये कांग्रेस के लिए आया है, its public face Rahul Gandhi are also, even if not to the same extent, guilty of ranking up identity issues such as those related to caste politics। अब यहाँ पे सारी बातें आएंगी जो चलती हैं, वो तो सारी बातें देखो आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम कांग्रेस या फिर दूसरी जो पार्टीज हैं उनकी अगर हम बात करें या फिर कांग्रेस की स्पेशली बात करें, उनका जो सार्वजनिक चेहरा है, उनका जो वेल नोन फेस है वो राहुल गांधी है। उनके सहित जो दूसरे दल हैं, दूसरी जो पार्टीज हैं या इंडिया अलायंस है या सारी ही पार्टीज कह लो, ठीक है, जो अलायंस में शामिल भी नहीं है वो भी कह लो, ठीक है, तो वो जो है वो भले ही उसी हद तक नहीं, जाति की राजनीति से संबंधित जो पहचान के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए बिल्कुल दोषी हम उनको मान सकते हैं। क्योंकि अब आप ये कह दो कि पीएम मोदी जो है हिंदू राष्ट्र हो गया या फिर हिंदुत्व एधिरेंट्स की यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, इस तरीके की चीजें पीएम मोदी करते हुए दिखते हैं, सरेआम दिखते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन्स भी इनके दिखते हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी इनके दिखते हैं, ठीक है, और भी होर्डिंग्स, बोर्ड्स, इस तरीके से ज्यादा प्रमोशन जो है पीएम मोदी को मिलता है। बट कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टीज हैं, खासकर जो कांग्रेस पार्टी है, उसका जो मेन चेहरा है, मुख्य जो प्रमुख चेहरा है राहुल गांधी, वो भी कहीं ना कहीं कास्टिज्म की जो एक तरीके से राजनीति है ना, उसको करते हुए हमें दिखते हैं। बट मिस्टर मोदी एंड सम ऑफ हिज कलीग्स हैव टेकन विटुपरेशन एज ए कैंपेनिंग डिवाइस टू न्यू लेवल्स। विटुपरेशन जो है क्या होता है, विटुपरेशन TION एंडिंग वर्ड है, नाउन ऑफ कोर्स ये एक वर्ड है, आप शब्द बोल लो इसका मतलब, ठीक है, गाली गलोच बोल लो इसका मतलब, गाली गलोच, निंदा बोल लो इसका मतलब, ठीक है, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो विटुपरेशन के, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मानते हैं मोदी जी को सोशल मीडिया, टीवी, इन सब का, हिंदुत्व, इन सब का सपोर्ट मिलता है, वो इन सब का सपोर्ट लेते हुए भी नजर आते हैं, बट कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं जातिवाद की जो राजनीति है उसको करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ
चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात हो, इन सब चीज़ों की बात यहाँ पे की जा चुकी है। इनसे संबंधित या इसके साथ-साथ जो है आप ये बोल सकते हो लेकिन मोदी जी और उसके जो सहयोगी हैं, उन्होंने निंदा को विटुपेरेशन को, निंदा, अपशब्द, गाली-गलौच करने को एक प्रचार के अनुकरण के रूप में एक नए स्तर पर जो है रखा है। एक नए लेवल जो है प्राप्त कर लिए हैं। किसको? गाली-गलौच को तो शब्द यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम निंदा शब्द का इस्तेमाल जो है करेंगे। तो गाली-गलौच यहाँ पे एक अच्छा वर्ड नहीं कह सकते आप लोग। आप लोग यहाँ पे कहोगे निंदा, ठीक है? तो निंदा तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा करते हुए दिखते हैं। मानते हैं कि राहुल गांधी कास्टिज़्म की जो राजनीति है उसको थोड़ा-सा यहाँ पे करते हुए दिखते हैं, बट मोदी जी के जो कैंपेन्स होते हैं उनमें ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इन हिज रैली इन जौनपुर, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताया गया है राइटर के द्वारा। उनकी रैली थी जौनपुर के अंदर, यूपी में। यूपी में ही पड़ता है क्या जौनपुर? मुझे बता देना भाई, मैं थोड़ा सा घुमा फिरा कम हूँ। ही एक्यूज्ड द अपोजिशन इन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। द सपा, सपा यानी कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली पार्टी, एंड द कांग्रेस, कांग्रेस और सपा यानी कि समाजवादी पार्टी, ऑफ साइलेंस व्हेन देयर साउथर्न एलाइज यूज्ड absurd and abusive language for the people of UP and सनातना धर्म। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। यहाँ पे जो है बात क्या बताई गई है, देखो राजनीति बहुत खतरनाक चीज है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें देखने को भी मिलेगा एक तरीके से। देखो क्या बात है, जौनपुर में मोदी जी की रैली थी, वहाँ पे उन्होंने अपने अपोजिशन जो है उनको काफ़ी एक्यूज़ किया, दोषी ठहराया उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कौन कौन शामिल है? समाजवादी पार्टी शामिल है और कांग्रेस शामिल है। उनका साइलेंस, उनकी चुप्पी किस बात पे? देयर साउथर्न एलाइज, देयर मीन्स किन के? इनके, सपा के और कांग्रेस के, जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है या इंडिया ब्लॉक है, उसकी जो एलाइज पार्टी है कौन सी? साउथ की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेतुकी, एब्सोर्ड और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया? किसके लिए प्रयोग किया? सनातन धर्म के लिए प्रयोग किया और द पीपल ऑफ यूपी, यूपी के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का और सनातन धर्म के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा अपनी रैली में, कौन सी रैली थी वो? जौनपुर की रैली में श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया कि वो चुप क्यों है इस बात पे, क्यों चुप है? तो उन्होंने जाहिर सी बात है यही कहा होगा, मैंने वो सुना नहीं है उनका स्पीच, तो उन्होंने जाहिर सी बात है, मैं आइडिया लगा सकता हूँ, अगर किसी ने सुना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा था। तो यही कहा होगा उन्होंने कि इस बात को लेके वो लोग चुप क्यों हैं। यूपी के लोगों को उन्होंने भला बुरा कहा। इंडिया अलायंस की जो साउथर्न जो पार्टीज हैं, है ना, जो हमारा सब टाइटल था कि जोड़ तोड़ या फिर साउथ और जो नॉर्थ है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, टकराव एक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना, वो जो देखने को हमें मिला, तो वो इस बात से हमें पता चलता है कि अब ये लोग चुप क्यों थे, कि जब वो पार्टीज इन्हीं के दल थे वो इसलिए चुप हैं, तो ये इस तरीके का कुछ कहा गया होगा। Some of the northern parties in the India bloc have publicly disagreed with DMK leader Udayanithi Stalin's comments on Sanatan Dharma, while emphasizing their stances on social justice and taking on the issue of caste hierarchy. कास्ट हायरार्की। तो इस लाइन में क्या बताया गया है? इस लाइन में हमें यह बताया गया है कि इंडिया ब्लॉक के कुछ उत्तर की साइड की कुछ पार्टियों ने सामाजिक न्याय पर अपने रुख और जाति पदानुक्रम के मामले में जोर देते हुए सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म पर डीएमके, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डीएमके, द्राविड़ मुनेत्रा कजागम, शायद यही है इसका फुल फॉर्म, उसके लीडर है उदयनिधि स्टैलिन। ये तमिलनाडु के प्रधानमंत्री, तो सॉरी सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं,
इन्होंने जो है कुछ कमेंट किया था सनातन धर्म के ऊपर लेके, जो है इन्होंने कुछ कमेंट किया था। तो इन डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन की जो टिप्पणियां थी, उनकी जो कमेंट थी, उनसे असहमति जताई है। उससे जो है एक तरीके से असहमति जताई है। और इन पार्टियों के द्वारा, ठीक है, इन पार्टियों के द्वारा, है ना, इन ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने जो है इसके ऊपर असहमति जो है एक तरीके से जताई है, इन पार्टियों के द्वारा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, इन पार्टियों ने क्या किया, संघवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति को विभाजित करने वाली कुछ चीजों की तुलना में और भी बहुत कुछ है जो एकजुट करता है। इस तरीके के जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये कह सकते हो कि आप, इन्होंने एक सवाल जो है खड़ा जरूर किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोशल जस्टिस या फिर आप फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की, मैं यहाँ पे बिना पढ़े जो है यहाँ पे दो वर्ड्स को देख के आपको जो है यहाँ पे बात मैं इसकी कर गया है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है उदयनिधि स्टालिन के ऊपर भी जो है एक तरीके से उठाए गए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इस लाइन को दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मैंने ये दो वर्ड्स पिछली लाइन से मैंने उसको कनेक्ट करना था, तो इसलिए मैंने ये दोनों वर्ड्स को देख के इसके बारे में बोलना उचित समझा। तो अब दोबारा से इस बात को पिछली बात से कनेक्ट कर लेंगे। There is more that unites the politics of federalism and social justice espoused by these parties that divisions them. Questions related to linguistic nationalism, such as the need for English as a linked language, but that is to be expected from coalitions made up of different political parties. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, espoused, ये क्या होता है? स्पोज एक वर्ब होती है, डी काट दूं मैं इसका, तो इसका मतलब समर्थन करना, सहारा देना, सहायता देना, पक्ष लेना, ये सब मतलब बोल सकते हो। कोलिशन मिला जुला, गठबंधन, सरकार, मेल, संघ, ये सब मतलब हम कोलिशन के बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, उदयनिधि स्टालिन से जो है हम इसको जोड़ रहे हैं। जो वो पार्टियां थी जो टिप्पणियां कर रही थी डीएमके के नेता के ऊपर, स्टालिन के ऊपर, उन पार्टियों के द्वारा जो अपनाई गई फेडरलिज्म और सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो राजनीति को विभाजित करने वाली जो चीजें हैं, उनकी तुलना में और भी बहुत कुछ है जो उनको एकजुट करता है। भाषाई जो है राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न, जैसे कि एक लैंग्वेज को संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों से बने गठबंधन से यही जो है उम्मीद की जानी चाहिए। स्पेशली जो राजनीतिक जो दल हैं, पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल जो पार्टी हैं। अब मैं यहाँ पे मैं बात कर गया बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी की, अब मैं आपको बिल्कुल देसी जो तरीका है ना समझने का, उसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे कहा क्या गया है इस लाइन में, देयर इज मोर से लेके पॉलिटिकल पार्टीज तक। देखो स्टालिन ने कुछ भी बोल दिया, मुझे नहीं पता है क्या उन्होंने बोला है, मेरा बिल्कुल भी मतलब राजनीति में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, बट मुझे पढ़ने पड़े करेंगे ये आर्टिकल्स वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़े करेंगी। तो उन्होंने जो भी कहा होगा, तो यहाँ पे इंडिया ब्लॉक में अगर कोई पार्टी है, इंडिया ब्लॉक में जो इनकी पार्टीज हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको, अगर आपको आपके स्टेट या इधर की पार्टीज के बारे में वो क्यों कहेंगे, स्टेट्स के बारे में हो सकता है, पर्टिकुलर किसी कास्ट के बारे में हो सकता है, धर्म के बारे में हो सकता है, किसी भी तरीके से अगर कहा गया हो कुछ भी, ठीक है, तो वो पार्टीज, जिन पार्टीज ने उनके ऊपर थोड़ी सी आवाज भी उठाई है, जिसने नहीं उठाई उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी के द्वारा कटाक्ष किया गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों चुप है अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो। ठीक है, एक तो बात यह है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज का अगर यहाँ पे मुद्दा आ जाता है, तो जो दूसरी पार्टियां होगी ना, उन्होंने क्या जो है बात की है यहाँ पे कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का जो बैरियर है, खासकर आप इंग्लिश का लगा लो, ठीक है, अब जैसे मान लो तमिलनाडु में तमिल चलती है, ठीक है, तमिल चलती है, उधर तेलुगु चलती है, मान लो केरला में मलयालम हो गया, तो हमें अगर ये लैंग्वेज नहीं आती, अगर हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना या समझना
आ जाता है। तो लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज का बैरियर एक तरीके से आप इंग्लिश को सीख के हटा सकते हो। तो इंग्लिश जो है ना एक लिंक्ड लैंग्वेज हो जाएगी, वो आपस में आपको लिंक कर देगी साउथ स्टेट्स को नॉर्थर्न स्टेट से। तो इस तरीके की कुछ बातें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लैंग्वेज जो है ना एक तरीके का बैरियर, एक तरीके का लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को आप किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो, तो इन चीज़ों से आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज को बैरियर के रूप में नहीं देखना है, लैंग्वेज को आपको जोड़ने के रूप में देखना है। और जो है ये बात कही थी ना उन्होंने कि इन पार्टियों के द्वारा अपनाई गई संघवाद और सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उसको विभाजित करने वाली कुछ चीजों की तुलना में और भी बहुत कुछ है जो उनको एकजुट करता है। तो इसमें भाषा का एक खास रोल आप जो है मान सकते हो, एक तरीके से क्या बिल्कुल मान सकते हो, भाषा का रोल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बट यहीं पे होंगे हम लोग क्योंकि प्रॉब्लम जो है कई बार फेस करनी पड़ जाती है। डिफरेंट फोकस ऑन द डिफरेंस एम्फेसाइज ऑन हाउ टू टैकल सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक लाइन छोड़ के, हाँ ये यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर मोदी शुड फोकस ऑन द डिफरेंसेस ऑन emphasizes on how to tackle psycho-economic issues between the BJP and the India bloc। यहाँ पे भी एक मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट जो है बात यहाँ पे बताई गई है। श्री मोदी जी को भाजपा और भारतीय जो गुट है, इंडिया जो ब्लॉक है, उसके बीच सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के जो अंतर हैं या तरीके हैं, उसमें जो अंतर आया है उसके ऊपर एक तरीके से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए बाय मिस्टर मोदी। उसके बाद क्या है, बट अब आए हैं यहाँ पे, बट इंस्टीड इसकी बजाय, है ना, लेकिन इसकी बजाय his use of half truths as a weapon to rile the Hindi heartland against southern parties is problematic at a time when there is a greater north-south economic integration with working class citizens from the north migrating to the south for employment। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, राइल। अच्छा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब है। ठीक है, राइल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब चिढ़ोना, खिजाना, उत्तेजित करना, क्रोधित करना, ये सब मतलब आप बोल सकते हो। अब देखो कहा क्या गया है, पिछली लाइन से मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी को क्या चाहिए कि जो सामाजिक आर्थिक जो मुद्दे हैं उनसे निपटने के जो तरीके हैं उसमें अंतर जो आया है ना, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जो ये सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपट सकते हैं, हम किस तरीके से निपट सकते हैं। इस पे निपटने के बजाय, इस बात पे जो है फोकस करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बजाय क्या कर रहे हैं, दक्षिणी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो हिंदी जो पार्टी हैं या हिंदी पट्टी में जो पार्टियां हैं उनको भड़काने के लिए एक हथियार के रूप में उनका अर्ध सत्य यानी कि आधा जो सच है उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि टोटली जो है एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि बेकार की बात आप इसको कह सकते हो। और ऐसे समय में जब उत्तर और दक्षिण का आर्थिक एकीकरण जो है ज़्यादा हो चुका है या होने की तरफ था, अग्रसर है या था, उत्तर से श्रमिक जो है दक्षिण की तरफ जो है रोजगार के लिए जो है एक तरीके से पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। रिसेंटली हालिया समय में या अभी अभी द बीजेपी बीजेपी ने इंडक्ट किया मनीष कश्यप, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हु हैड बीन जेल्ड इन तमिलनाडु फॉर स्प्रेडिंग द फॉल्स न्यूज अबाउट बिहारी माइग्रेंट्स being attacked in the state. Such actions could foment divisive politics that does not help the Indian nation as a whole। मतलब अभी अभी जो है अगर हालिया समय की बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि बीजेपी ने एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है मनीष कश्यप, आप जानते ही होंगे इनको इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंटेंट बनाया था जिसमें जो तमिलनाडु है वहाँ पे जो बिहारी प्रवासी हैं, जो बिहारी माइग्रेंट्स हैं, बिहारी जो लोग हैं वहाँ पे जाके जो काम करते हैं उन पर हमले की एक खबर बनाई थी। अब आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि झूठी खबर थी वो,
उसको फैलाने के लिए तो तमिलनाडु सरकार ने इनको क्या किया था, जेल में भेज दिया था। तो सच एक्शंस, इस प्रकार के एक्शन कुड फोमेंट डिवाइसिव पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार के जो एक्शंस हैं, इस प्रकार के जो कार्य हैं, वो जो है एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करते हैं, एंड दैट डज नॉट हेल्प, जो हेल्प नहीं करेंगे द इंडियन नेशन एज ए होल, एक राज्य की एक भारत एक राष्ट्र के रूप में जो है उसके जो है एक राष्ट्र के रूप में, भारत की एक देश के रूप में इस तरीके की जो डर्टी पॉलिटिक्स होगी, तो वो जो है भारत एक देश के रूप में आपको इतनी हेल्प देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आज का एडिटोरियल था, ठीक है, 18 मई 2024 का, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स आपको दो तरीके से देखने को मिलते हैं, जब आपको पीडीएफ मिलता है शाम तक उसमें भी देखने को मिलते हैं, और मैं जो क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक पेज अभी बैन है, कुछ दिन रहते हैं उसके 70 के आसपास। उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी टैब, कम्युनिटी टैब में भी आपको वर्ड मीनिंग्स जो है एडिटोरियल्स जो भी बनाते हैं उसके देखने को मिलते हैं। तो जरूर से आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।